6 जजों का लेटर एस्टेब्लिशमेंट के मुंह पे चपेट है। ये असल कहानी बताता है कि किस तरह अदलिया से मनमानी फैसले करवाए गए, किस तरह जजेस को डराया गया, धमकाया गया और किस तरह उनके लिए बरीयत और हमारे लिए सजायाबियां हासिल की गई। पाकिस्तानियों, ये निजाम अदल, ये निजाम हुकूमत, ये निजाम मुकन्नना, ये इतना बोसीदा हो चुका है, इतना सड़ चुका है कि आपने देखा कि अदलिया सरनगू हुई, ब्यूरोक्रेसी सरनगू हुई, पुलिस हर कार्य बने और रिटर्निंग ऑफिसर ने पाकिस्तान में जमहूरियत का और कानून का ऐसा गला घूंटा कि फॉर्म 47 पे पीटीआई की 84 से ज्यादा नशीसें ले गए और आज जरदारी भी और मियां शाहबाज भी शेरवानियां पहन के फिरते हैं, लोगों को कहते हैं कि हम भी सदर और वजीर आजम हैं। आखिरी बात उर्दू में सुनो, एक मिनट, हम अनकरीब एहतजाज पंजाब में शुरू कर रहे हैं। हमें एहतजाज के लिए दलेर मजबूत लोग दरकार हैं। क्या आप हमारे साथ पंजाब के एहतजाज में निकलोगे? क्या तैयार हो? याद रखो, तारीख दलेरों को नहीं भूलती है और तारीख बुज़दिलों को भी नहीं भूलती है। ये तारीख है, तारीखी लम्हे हैं। पश्मीना और बलूचिस्तान के लोगों, जब पंजाब में एहतजाज शुरू हो तो जोक दर जोक हमारे पास आओ। हम जाएंगे लाहौर में, ऐसा अजीम शान तारीखी एहतजाज करेंगे ये जो मैंडेट है ये इनके हल्क से उगलवाएंगे। खान की आजादी चाहते हो तो आपने हमारे साथ निकलना होगा, वादा है। एक बड़ी ताली तो बनती है ना। मुबारकबाद देता हूं और बलूचिस्तान के तमाम लोगों को कि आज ये तारीखी जलसा, ये इज़हार है एस्टेब्लिशमेंट की इस नाजायज हुकूमत के खिलाफ। सुनो बलूचिस्तान के लोगों, पूरे पाकिस्तान पे अथॉरिटेरियन रिजीम काबिज है, जुल्म है, जबर है, गुंडागर्दी है और इस गुंडागर्दी को इस माफिया ने जन्म दिया है। अगर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम इस तरह निकलेंगे जिस तरह आज पशीन में लोग जमा हुए हैं, तो अवामी अलगार के आगे ये चोरी शुदा मैंडेट पे कायम ये हुकूमत चलने वाली नहीं है, कायम रहने वाली नहीं है। याद रखो, दो चीजों की जरूरत है। हम कहते हैं मुसलमान हैं हम, अगर आपका अकीदा है कि तख्लीक खुदा करता है और फना भी रब्बुल जलाल करता है, तो ये फौज, ये पुलिस, ये इदारे, ये हमारे रूहों पे काबिज नहीं है। अगर
ये कौम लाखों की तादाद में अगर ये कौम लाखों की तादाद में 2 साल से जारी 2 साल से जारी इस फिस्तैयत के खिलाफ निकलती है, आप यकीन रखें कि अवामी अलगार के आगे बड़े बड़े बुर्ज उलट जाते हैं। न ये रियासत और न ये इदारे। जरा मुझे तकरीर करने दे। आखिर के बखेड़े रे नारे वयू लगदा मरई संभाले को। बलूचिस्तान के लोगों, हमारा खान सुनो, सियासत में और दुश्मनी में दुनिया के हर तहजीब में कुछ हकदार होते हैं। 2 साल से जो दुश्मनी वजीर आजम इमरान खान के साथ इस रियासत ने रवा रखी है, आप देखें अखलाकी कयूज इतने पामाल हो गए कि खान 8वां महीना है बेगुनाह जेल में पड़ा हुआ है, सिर्फ इस कौम को ये शऊर देने पे कि हकीकी आजादी का नारा आपने क्यों बुलंद किया। दुनिया जहान की गंदे इल्जामात खान पे और उनके अहलिया पे लादे गए, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, पार्टी को पीटीआई को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई, मारा गया, पीटा गया। जरा आप खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं। मारा गया, पीटा गया, पर्चे किए गए, नाल किया गया, कागजात नामजदगी छीने गए, हर वो मकरू फेल का इर्तिकाब किया गया जो दुनिया के किसी मुआशरे में दुश्मनी, रकाबत या अनाथ के मिनिमम मकदार भी पूरा नहीं उतरता है। इतने ये लोग गिर गए खान की अदावत में और बुग़्ज़ खान में कि खान प्लीज जरा थोड़ा आपने देखा एक वक्त में अदालत है, जरा प्लीज मुझे तकरीर करने दें। अभी नारे जरा थोड़ा संभाल लो, आखिर में पश्तो में करेंगे। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।